मुजाहिद भाई कुछ बोलो। हेलो। हेलो। यस यस सर। सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू सर। सर ओके, तो क्या बात करना था तुमको जाहिर आलम से? कुछ ओके, ठीक है। तो फिर लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, कुछ याद है? किसी को कुछ मालूम है लास्ट क्लास में क्या हुआ था? सर नया टॉपिक स्टार्ट किए थे, नया चैप्टर। नया चैप्टर कुछ नाम बताओगे हल्का सा, क्योंकि बहुत दिन हो गया है, लगभग 1 मंथ होने वाला है। ठीक है, मैं छुट्टी पे था, उसके बाद में क्लास नहीं लिया हूँ, तो कुछ याद दिलाओ तुम लोग थोड़ा सा। मैं भी देखता हूँ क्या हुआ था, एक अच्छा, फोल्ड एंड फॉल्ट हो गया था। यस सर, वो सब हो गया था। अच्छा, लैंडस्लाइड एंड लैंड और सबसिडेंस हाँ सर, हो गया था। हो गया था। ओके, ठीक है। तो नया चैप्टर एक था अर्थक्वेक, ठीक है, अर्थक्वेक। यस सर, यही हो रहा था शायद। अच्छा अच्छा, ओके।
नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत कम है, क्या है, कहाँ है सर? पिकनिक मना रहा है सर सब। अभी तो पिकनिक मनाने का टाइम खत्म हो गया, आज 4 तारीख हो गई, 4 तारीख है आज। सर कॉलेज खुलेगी ना सर 17 से? अब इसको हाँ में भी नहीं कह सकते हैं, ना में भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कुछ न्यूज सही नहीं आ रहा है। ठीक है, अब गवर्नमेंट डिसीजन लेगा कि जो कॉलेज ओपन करने का नोटिस भी दे दिया गया है कॉलेज से। गवर्नमेंट ने बोला था नोटिस देने के लिए, नोटिस दे दिया गया है। और अब देखो क्या होता है, हो सकता है नोटिस तुम लोग को दूसरा भी मिले, मगर अभी नहीं, इस वीक के बाद, इस वीक के बाद हो सकता है नोटिस चेंज भी हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट अभी तो डिसीजन ले रहा है कि क्या करना है, क्योंकि झारखंड में भी केसेस बहुत ज्यादा आ गए हैं ना। यस सर। इसीलिए थोड़ा सा कुछ हाँ ना में जवाब नहीं दिया जा सकता इसका कि कॉलेज ओपन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? अर्थक्वेक। ओके, 1 मिनट, आई एम शेयरिंग पीपीटी। ओके, नाउ दिस इज विजिबल। Yes, sir. Okay, earthquake. I think I have discussed about their definition. Earthquake. What is an earthquake? Anyone can tell what is earthquake? Movement of tectonic plates. Okay. देखो अर्थक्वेक क्या होता है। जनरली एक समझो कि अगर मैं वाइब्रेट कर रहा हूँ किसी चीज को, ठीक है, किसी सरफेस में मैं ज्यादा फोर्स लगा रहा हूँ तो वो वाइब्रेट होगा, या फिर मैं किसी ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट कर रहा हूँ तो जिस प्लेस वाइब्रेट कर रहा हूँ, जिस प्लेस पे फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, तो वहां पे भी, वहां तो इफेक्ट पड़ेगा ही, बट अदर प्लेस पे जो उससे ज्वाइंट है, जो ज्वाइंट है उस प्लेस पे भी क्या होगा, एक वाइब्रेशन होगा। ठीक है, तो उस वाइब्रेशन को क्या बोलेंगे, मीन्स हम एक प्लेस पे वाइब्रेशन हो रहा है, एक प्लेस पे फोर्स इफेक्ट डाल रहे हैं और अदर प्लेस पे वो क्या रहा है, इफेक्ट डाल रहा है, तो क्या हुआ, उसको हम अर्थक्वेक बोल सकते हैं। अर्थक्वेक जनरली, ये हमारा बहुत बड़ा चैप्टर है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक को एक ऑब्जेक्ट में हम नहीं नाप सकते, ठीक है, अर्थक्वेक बहुत बड़ा मतलब इंसिडेंट होता है। तो ये कैसे होता है, जब भी हमारा टेक्टोनिक प्लेट्स कहाँ होती हैं, अंडर द ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड के नीचे, सरफेस के नीचे होती हैं। इस टेक्टोनिक प्लेट एज ए, मान लो कि ये रॉक का होता है, रॉक होता है, या फिर किसी दूसरे मटेरियल का होता होगा, ठीक है, तो ये जब इन लोग का, इनका मूवमेंट होता है, मीन्स ये शिफ्ट होती है, ठीक है, ये प्रेशर, अंडर प्रेशर रहती हैं, अगर ये शिफ्ट होती है थोड़ा बहुत भी, तो उससे क्या होता है, एक वाइब्रेशन होता है। तो वाइब्रेशन वो कहाँ पे आता है, हमारा अर्थ सरफेस पे आता है। ठीक है, ये अर्थ सरफेस पे आएगा तो क्या करेगा, हमारा अदर ऑब्जेक्ट को भी डिस्टर्ब करता है। ठीक है, तो इसमें बढ़ते हैं आगे। An earthquake is the sudden vibration of the earth surface by rapid release of energy। जब भी हमारा सडन चेंज होता है किसमें, टेक्टोनिक प्लेट्स में, तो एक एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी कहाँ तक आती है, हमारे सरफेस तक आती है, मीन्स अपर सरफेस तक आती है। वो क्या करती है, हमको डिस्टर्ब करती है। दिस एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन टू पार्ट्स ऑफ रॉक masses मूव सडनली इन रिलेशन टू ईच अदर along ए फॉल्ट। अगर कुछ भी रॉक का पार्ट, रॉक मटेरियल होगा या फिर कोई दूसरा मटेरियल होगा, ठीक है, अगर उसका भी मूवमेंट हो रहा है अंडर द ग्राउंड, उसका भी मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारा वाइब्रेशन क्रिएट होगा, और वाइब्रेशन वो सरफेस तक आएगा। ठीक है, हमको लग रहा है तुम लोग को बताए हैं जी ये चैप्टर, मुझे कुछ याद आ रहा है। सर कुछ बताए नहीं बताए थे थे इतना, लेकिन कुछ कुछ बताए थे सर। कुछ बताए थे, तो याद आ रहा है थोड़ा सा, क्योंकि ये जब देख रहे हैं ना तो याद आ रहा है थोड़ा। ठीक है, तो सडन चेंजेस से होता है। इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक, क्या क्या इफेक्ट करता है ये, बिल्डिंग आर डैमेज्ड एंड पीपल गेट threatened, roads are
फिसर्ड, रेलवे लाइंस, मतलब बहुत सारा ऐसा जो है उसको डिस्टर्ब कर देता है। सारा जो भी हमारा रेलवे है, रोड्स है, बिल्डिंग्स है, ठीक है, उसको डिस्टर्ब करता है। या फिर ऐसे सरफेस ग्राउंड है उसको डिस्टर्ब कर देगा, उस पर हम लोग एग्रीकल्चर नहीं कर पाएंगे। या फिर कोई प्लांट लगा हुआ है, इंडस्ट्रियल प्लांट लगा हुआ है, उसको डिस्टर्ब कर देगा। या फिर इलेक्ट्रिसिटी का तुम्हारा स्टेशन बना हुआ है उसको डिस्टर्ब करता है, ठीक है। ये सब चीज को बहुत जल्दी डिस्टर्ब करता है। परमानेंट टिल्टेड ऑफ द लैंड मास में अकर इन सर्टेन एरियाज, लैंडस्लाइड में अकर्स इन हिली रीजन्स। ये क्या है, लैंडस्लाइड सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, हिली एरियाज में होता है, या फिर जहाँ पे हम लोग अपना डिपोजिशन करते हैं मटेरियल का, ठीक है। तो वो क्या करता है, सडन चेंजेस मीन्स उसका सेल्फ वेट अगर ज्यादा हो गया तब भी लैंडस्लाइड हो जाता है। और सेल्फ वेट कैसे ज्यादा होगा, जब उसका सेटलमेंट सही से नहीं हो पा रहा है, ठीक है। सेटलमेंट जब उसका सही से नहीं हो पा रहा है तो क्या करेगा, वो स्लाइड होने की कोशिश करेगा। दूसरा रीजन है कि अगर रेनी सीजन में क्या होता है, वो रेनफॉल हो रहा है तो उसका जो रेन मटेरियल है वो उसमें वाटर जाएगा, ठीक है। तो तब भी उसका वेट ज्यादा हो जाएगा और वो भी स्लाइड कर जाएगा, या फिर उसको क्या कहते हैं, फ्लो कर जाएगा वो मटेरियल, ठीक है। तो ये लैंडस्लाइड हो गया। ये उस टाइम पे भी होता है, मतलब लैंडस्लाइड को भी क्रिएट करता है क्या, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक लैंडस्लाइड को भी क्रिएट करता है, ठीक है। देन कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक्स, अब क्या क्या इसके क्या रीजन है। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज इन कंटिन्यूअस स्लो मोशन। सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा ये अर्थ है, अर्थ का सरफेस ये स्लो मूव कर रहा है, मीन्स जो हमारा अर्थ है ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो मूव कर रहा है तो ये सरफेस भी मूव करेगा। कैसे मूव करेगा, क्योंकि ये रोटेट हो रहा है, ठीक है। और अगर हमारा अर्थक्वेक आता है उस टाइम पे भी क्या होता है, सरफेस का मूवमेंट होता रहता है, हल्का हल्का हिलता रहता है। हम इसको देख सकते हैं कि फील कर सकते हैं अर्थक्वेक को, क्या कर सकते हैं, ये मैं बताया था शायद पिछली क्लास में। हेलो। फील कर सकते हैं सर। हाँ, फील कर सकते हैं, अर्थक्वेक को हम लोग फील कर सकते हैं, ठीक है, देख नहीं सकते हैं कभी भी। दिस इज प्लेट टेक्टोनिक, द मोशन ऑफ immense rigid plates at the surface of the earth is response to flow of rock within the earth. The plates cover the entire surface of the globe. जो भी हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं वो किसी एक कंट्री या किसी एक रीजन के लिए नहीं होती हैं, वो इंटायर वर्ल्ड में होती है, ठीक। मतलब हमारा अर्थ के अंदर में ना टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ग्राउंड सरफेस के अंदर में ना टेक्टोनिक प्लेट है। तो वो ये कोई रीजन नहीं देखते कि इस रीजन में तुम्हारा होगा। वो किसी भी रीजन में उसका वेव जा सकता है। अगर वहां पर मूवमेंट हुआ है तो एक वेव क्रिएट होगा और वो कहाँ पे जाएगा, अपर सरफेस पे जाएगा। वो सरफेस किसी भी रीजन में, किसी भी कंट्री में, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। अर्थक्वेक्स आर कॉज्ड बाय faulting, a sudden lateral or vertical movement of rock along a rupture surface. जब भी कभी ब्रेक होता है, जो भी उसका मूवमेंट होगा उससे हमारा क्या होता है, अर्थक्वेक क्रिएट होता है। अब ये नीचे क्या है, जियोलॉजिस्ट इन जापान, ये छोड़ दो इसको। अच्छा, इसका रीजन हम लोग बताए थे तुम लोग को, कैसे मतलब ये क्लासिफिकेशन कहाँ कहाँ से होता है। ये हैंग कर रहा है। मैं एक दूसरा पीपीटी शेयर शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट।
ओके, ये विजिबल है पीडीएफ? यस सर। ओके, तो इसमें पूरा टर्मिनोलॉजी दिखाया गया है, कैसे हमारा अर्थक्वेक कहाँ पे क्रिएट होता है, ठीक है, वो कितना प्लेस पे जाता है। सपोज मान लो कि यहाँ पे ये एक लाइन है, एक लाइन है, फॉल्ट प्लेन, एक प्लेन, ये कहाँ पे है, ये अंडर द ग्राउंड है, जहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। वहां पे क्या हो रहा है, यहाँ पर कुछ स्टक हो रहा है। सपोज मान लो स्टक हो रहा है, तो वहां पे क्या होगा, एक वाइब्रेशन होगा वहां पे। वाइब्रेशन, जहां पे वाइब्रेशन क्रिएट होगा उसको बोलते हैं फोकस, ठीक है, उसको फोकस बोलते हैं। फिर ये फोकस का जो क्रिएट हुआ है, वेव क्रिएट हुआ है वाइब्रेशन का, ये कहाँ पे जाएगा, सरफेस पे जाएगा, ठीक है। तो ये सरफेस पे जाएगा, तो सरफेस पे जिस पॉइंट पे एक्ट करेगा उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, एपिसेंटर, ठीक है, उस पॉइंट को एपिसेंटर बोलेंगे। और उस डेप्थ को क्या बोलेंगे, फोकल डेप्थ। मीन्स जहां पे क्रिएट हुआ वहां से लेके और जहां पे सरफेस पे एक्ट कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, फोकल डेप्थ। ये फोकल डेप्थ जो है वो सरफेस पे तो गया है, बट ये कितना प्लेस तक डिस्टर्ब करेगा, मीन्स कितना डिस्टेंस तक ये डिस्टर्ब करेगा। अपन मान लो कि ये, हाँ, ये कैसे होगा, रेडियस में होगा। अभी ये हो सकता है कि 1 मिनट, ये हो सकता है कि यहाँ पे एक्ट किया है, ठीक है, और ये इतना प्लेस तक तुम्हारा डिस्टर्ब किया, तो जो प्लेस तक डिस्टर्ब किया उसको क्या बोलते हैं, प्लेस ऑफ इंटरेस्ट। सपोज मान लो कि एक हम एक डोरी में हमने एक बॉल बांध दिया, ठीक है, और उसको मूव कराया। तो मूव कराते हैं तो क्या होता है, राउंड में मूव करता है ना, सर्किल में। तो सर्किल में जो मूव करेगा, सपोज ये मान लो कि ये सर्किल है, तो ये यहाँ तक एक्ट कर सकता है और ये एक सर्किल में एक्ट कर सकता है, ठीक है, एक गोला में एक्ट कर सकता है कि हाँ इतने प्लेस तक ये एक्ट कर रहा है, मीन एक्ट करेगा। ये समझ में आया? हेलो, यस सर। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहे हो? यस सर। मैं ये बोल रहा हूँ कि इस प्लेस तक तो आया, इसने इपिक सेंटर हो गया, ठीक है, इपिक सेंटर से फिर ये इपिक सेंटर डिस्टेंस, मीन्स ये जितने प्लेस तक इफेक्ट डालेगा, ठीक है। ये तो आज सरफेस से सभी को मालूम क्या सरफेस तक आया है वो, ठीक है, फॉल्ट प्लेन हो गया। अब यहाँ एक एक पॉइंट देख लो, फोकस। फोकस क्या होता है, द पॉइंट विद इन द अर्थ वेयर अर्थक्वेक रप्चर स्टार्ट्स इज कॉल्ड फोकस और हाइपोसेंटर। उसको फोकस या हाइपोसेंटर बोलते हैं, जहां पे वो क्रिएट होता है, क्रिएशन होता है अर्थक्वेक, ठीक है। इट इज द सोर्स ऑफ इलास्टिक वेव्स इनसाइड द अर्थ। ये इलास्टिक वेव्स होती हैं, तो ये क्या करता है, ये तुम्हारा मूव करती रहती है। अब मूव करके हो सकता है ये और अंडर द ग्राउंड जाए या फिर ऊपर अदर सरफेस में है। तो अंडर द ग्राउंड जा नहीं सकता उसके नीचे, क्योंकि उसके नीचे तो बहुत हाई प्रेशर पे रहता है मटेरियल, नीचे तो जाएगा नहीं, बट ऊपर ही आएगा, ठीक है। इस नीचे तो बहुत टफ रहता है, ऊपर में आएगा, ऊपर में लूज मटेरियल रहता है। लूज मटेरियल मीन्स यहाँ पर हाँ रॉक वगैरह है, बट रॉक वगैरह को भी तोड़ते हुए ऊपर तक वाइब्रेशन आता है। इसीलिए ना जब जब ब्रेक करेगा किसी चीज को तभी ना वाइब्रेशन आएगा और डिस्टरबेंस होगा सरफेस में, ठीक है, तभी उस पे सरफेस में डिस्टरबेंस आता है। देन है एपिसेंटर, द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस वर्टिकली अबव द फोकस ऑफ द अर्थ इज अर्थक्वेक इज कॉल्ड एपिसेंटर। मींस जहां से फोकस क्रिएट हुआ, फोकस से लेके सरफेस पे जिस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, एपिसेंटर। देन आता है फोकल डेप्थ, द डेप्थ ऑफ द फोकस फ्रॉम द एपिसेंटर इज कॉल्ड फोकल डेप्थ। मीन्स कितने डेप्थ तक वो एक्ट किया, मीन्स कितने अरे गया 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 गया, गया। हेलो, हेलो, यस सर। ओके, यस सर। लाइट चला गया था इसलिए तुम्हारा थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। तो उसको क्या, फोकल डेप्थ, द डेप्थ ऑफ द फोकस फ्रॉम द एपिसेंटर इज कॉल्ड फोकल डेप्थ। मींस कितना हाइट
आई मीन कितना डिस्टेंस तक उसने डिस्टर्ब किया, मतलब जहां पे क्रिएशन हुआ, क्रिएशन होने के बाद वो सरफेस पे कितना ऊपर तक तुम्हारा वो वेव फ्लो हुआ, उसका वेव का वेलोसिटी, मतलब वेव कितना प्लेस तक डिस्टर्ब किया, मतलब वो वेव जो है कितना डिस्टेंस तक मूव की। ठीक है, इट इज एन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर इन डिटरमाइनिंग द डैमेजिंग पोटेंशियल ऑफ अर्थक्वेक। मोस्ट ऑफ द डैमेजिंग earthquake have shallow focus with focal depth less than 70 किलोमीटर। अब बताओ किलोमीटर में आता है, ठीक है, तो सपोज मान लो कि मतलब मान लो कितना नीचे इसका क्रिएशन होता है अर्थक्वेक का, मींस फोकस इसका कहाँ पे रहता है, बहुत नीचे रहा, 70 किलोमीटर बहुत हो गया, मींस लेस देन 70 किलोमीटर बता रहा है, इससे भी नीचे भी होता है। ठीक है, देन आता है एपिसेंट्रल डिस्टेंस, द डिस्टेंस फ्रॉम द एपिसेंटर टू एनी पॉइंट if interest in the surface of the earth is called epicentral distance or focal distance। मीन्स जहां पे एपिसेंटर हुआ, एपिसेंटर है, वहां से लेके कितना दूर तक हमारा डैमेज हुआ प्लेस का या फिर ऑब्जेक्ट का। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, एपिसेंट्रल डिस्टेंस। ओके, देन आता है फोरशॉक्स। फोरशॉक, इसमें थोड़ा सा हल्का सा मिस्टेक है यहाँ पे। फोरशॉक मीन्स पहले, A number of smaller size earthquake take place before, ठीक है, यहाँ आफ्टर हटा देना, before a big earthquake means force means पहले जो earthquake आता है उससे पहले थोड़ा सा क्रिएशन होता है उसका, इसी का वो थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। ठीक है, तो ये क्या है, फोरशॉक। और आफ्टर शॉक होता है स्मॉलर साइज earthquake occurring after the main shock are called आफ्टर शॉक। पहले आता है शॉक, उसको फोर शॉक बोलते हैं, और जो अर्थक्वेक के बाद में हल्का सा वाइब्रेशन बढ़ जाता है उसको क्या बोलते हैं, आफ्टर शॉक। ओके, देन आता है फोकल रीजन। अब फोकल रीजन क्या है, ये जो हम सर्किल बनाए थे कि वो फोकल रीजन है, मींस कहाँ कहाँ तक वो एक्ट कर सकता है। सपोज मान लो कि इस प्लेस पे, एक मिनट दिखाते हैं, सपोज मान लो कि इस प्लेस पे ये अर्थक्वेक नीचे में हुआ, ठीक है, और ये ऊपर में सरफेस पे गया है, ये सरफेस है, ये सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है, यहाँ पे एपिसेंटर हुआ, ये फोकल हुआ, फोकस हुआ, ये फोकल डेप्थ होगी, फोकल डेप्थ हो गई, ये इस प्लेस पे जाके यहाँ तक तुम्हारा डिस्टेंस तक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हुआ। ठीक है, और ये सर्किल में होगा ना कि कहाँ तक ये इफेक्ट डालेगा, सरफेस में ये सर्किल बना रहे हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में, सर्किल में। हेलो हेलो, यस सर। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं इसमें? यस सर। ठीक है, ये सर्किल में तुम्हारा इफेक्ट डालता है। ओके, तो क्या हो गया, फोकल रीजन। सिस्मिक डिस्ट्रक्शन propagates from the focus through a limited region of the surrounding earth body which is called the focal region। मतलब किस रीजन तक वो इफेक्ट डालता है। ठीक है, फिर आता है कॉज ऑफ अर्थक्वेक, मींस किसकी वजह से होता है, कॉज के रीजन क्या है, मोमेंटरी शेकिंग ऑफ द ग्राउंड और वाइब्रेशन और ऑक्सीलेशन of the ground caused by the slip or by volcanic or magnetic activity or other sudden changes in the earth are called earthquake। ये किसी भी रीजन से हो सकता है उसका प्लेट के मूवमेंट से हो, या मैग्नेटिक डिस्टरबेंस से हो, या फिर हो सकता है वोल्केनिक एरप्शन हो, उसकी वजह से भी हो सकता है, क्योंकि वोल्केनिक एरप्शन बहुत हाई फ्लो में भी होता है, और वो क्या करता है, बहुत बड़े बड़े हिल को भी क्रिएट करता है, मींस पहाड़ को भी क्रिएट करता है। ठीक है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है, सडन चेंजेस से भी हो सकता है, में भी हो सकता है मैन मेड हो, बहुत ज्यादा हैवी वाइब्रेटर चला रहे हैं उससे भी डिस्टर्ब हो रहा है, या फिर कहीं बिल्डिंग को कोलिजन हो रहा है उससे भी हो रहा है। ठीक है, नेचुरल सोर्स में क्या है, नेचुरल सोर्स में टेक्टोनिक अर्थक्वेक है, टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट हो गया, देन वोल्केनिक अर्थक्वेक हो गया, प्लूटोनिक अर्थक्वेक हो गया, लैंडस्लाइड मींस बहुत हैवी, जैसे तुम्हारा डैम बना दिए। ठीक है, डैम अगर ब्रेक हो रहा है तो लैंडस्लाइड हो रहा है ना, वो तो ब्रेक हो रहा है तो उससे क्या होगा, उससे भी डिस्टरबेंस होगा। देन कोलैप्स ऑफ कैविटी, मतलब कोई अगर खाली प्लेस है वो अगर फील हो रहा है तो उसमें भी एक एनर्जी रिलीज होती है।
वो भी क्या करती है, डिस्टर्ब करती है सरफेस को, ठीक है। देन क्या है, मैन मेड सोर्सेज, मैन मेड में है कंट्रोल्ड सोर्सेज में केमिकल एक्सप्लोजिव होता है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव होता है। देन रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक होता है। रिजर्वायर में कैसे होता है, रिजर्वायर में सपोज मान लो कि वाटर फिल है, ठीक है, तो वाटर फिल है, वो क्या करेगा, वाटर पे जब भी वेव आती है, ठीक है, तो वो भी हमारे जो किनारे बैंक होती है, किनारा होता है, वो डिस्टर्ब होता है, और वो जब डिस्टर्ब होगा तो सराउंडिंग एरिया भी डिस्टर्ब होगा, ठीक है। देन आता है माइनिंग इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। अब माइनिंग करते हैं, माइनिंग के लिए हमको लोग को क्या करना करता है, मीन्स एक्सप्लोजर यूज करना पड़ता है, उससे भी होता है। देन कल्चरल नॉइज, कल्चरल नॉइज में क्या आता है, जो भी इंडस्ट्री है या ट्रैफिक है या फिर कुछ और है, ठीक है, वो सब कल्चरल नॉइज में आता है, ठीक है। तो ये रीजन है जिसकी वजह से हमारा अर्थक्वेक क्रिएट होता है, ओके। फिर आता है फोरकास्टिंग ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक को फोरकास्ट कैसे कर सकते हैं, किसी चीज का फोरकास्ट हम उस बेसिस पे कर सकते हैं जब हमारा प्रीवियस डेटा हो मेरे पास, ठीक है। अगर मेरे पास प्रीवियस डेटा है, उसको हम मेजर करके क्या कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं किसी भी चीज का, चाहे अर्थक्वेक हो, चाहे रेनफॉल हो, चाहे इवेपोरेशन हो, चाहे रन ऑफ हो, या किसी चीज का भी हो, ठीक है, पॉपुलेशन काउंटिंग हो, या फिर किसी चीज का मेकिंग हो, ठीक है। तो उसको कैसे हम लोग कर सकते हैं, उसको जब अगर मेरा प्रीवियस डेटा है, मेरा पास्ट का डेटा है, उसको मेजर करने के बाद ही हम लोग फोरकास्ट कर सकते हैं किसी चीज की, ठीक है। तो इसमें क्या है, फोरकास्टिंग ऑफ अर्थक्वेक में क्या है, नेचुरल कैलामिटी लाइक हैवी रेन, फ्लड, साइक्लोन, सुनामी एक्सेट्रा कैन बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस। इसमें पहले से ही हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रिडिक्शन में आकलन करके रखते हैं। कैसे रखते हैं, इसका पुराना डेटा हम लोग स्टडी करते हैं, पुराना डेटा स्टडी करते हैं कि किस ईयर में कैसा कितना इंटेंसिटी का किस प्लेस पे ये हैपन हुआ था या अकर हुआ था, ठीक है। इसको हम लोग जान के रखते हैं। बट नो साइंटिफिक टेक्निक्स इज अवेलेबल फॉर प्रिडिक्शन ऑफ अर्थक्वेक। मतलब कोई ऐसा साइंटिफिक टेक्निक नहीं है कि हम 2 दिन बाद क्या होगा, या फिर 1 ईयर बाद क्या होगा, 1 ईयर 2 ईयर बाद क्या होगा, ये सब हम लोग पहले से नहीं, ऐसा कोई टेक्निक नहीं है, साइंटिफिक टेक्निक नहीं जिससे हम लोग मेजर करके रखें कि हाँ उस टाइम पे ये होगा। मीन्स भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, मतलब भविष्यवाणी ही कर सकते हैं, उसको 100% बता सकते हैं, ठीक है। हेलो, यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इसमें चैप्टर में? तुम 4 लोग हो, 4 लोग को क्या प्रॉब्लम होगा, सब लोग तो समझते हो, ठीक है। देन है द प्रिडिक्शन ऑफ अर्थक्वेक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। अब ये भी बोल दिया है कि अर्थक्वेक का प्रिडिक्शन पॉसिबल नहीं है 100%। कैसे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये कितना भी इंटेंसिटी का कितना भी वाइब्रेशन हम लोग कर सकते हैं, वाइब्रेशन जब मैनमेड हो या नेचुरल हो, उससे मीन्स कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि जो भी प्रीवियस डेटा हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम किसी चीज का क्रिएशन कर रहे हैं, सपोज मान लो बिल्डिंग बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, हाई मतलब रेलवे का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, या फिर रिजर्वायर बना रहे हैं, तो 100% सेफ नहीं रहेगा, क्योंकि जो पुराना डेटा था उसको हम स्टडी तो किए हैं, बट 100% जो प्रिडिक्शन कर रहे हैं वो 100% प्रिडिक्शन नहीं होता है, कुछ ना कुछ उसमें कमी रह ही जाएगी, ठीक है, कुछ ना कुछ लैक उसमें आ ही जाएगा कि जिसका हम लोग 100% कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। द साइंटिस्ट मेक प्रिडिक्शन ऑफ अर्थक्वेक बेस्ड ऑन वेरियस एनालिसिस एंड एजम्पशन। अब कौन कौन से ये प्रिडिक्शन है इसमें देखो, from the study of location of past earthquake, intensity, time duration, geological condition, etc. इसमें क्या क्या है, जैसे पास्ट में कितना इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया था, कितने टाइम के लिए वो रहा था, इफेक्ट किया था, देन उसके बाद उसका रीजन क्या था आने का, ठीक है, उसका क्या रीजन था, मतलब उसका कैसा इन्वायरमेंट क्या था, ठीक है, ये सब चीज उसमें हम लोग स्टडी करते हैं। देन है abrupt change in water level in pond, lake, etc.
मतलब अपडेट चेंजेस मीन्स तुरंत जो भी चेंजेस होते हैं, सपोज मान लो कि रेनी सीजन में हमारा ओवरफ्लो कर गया पॉन्ड, ठीक है, वाटर लेवल बहुत ज्यादा हो गया, और ड्राई सीजन में क्या करता है वो पूरा मीन्स समर सीजन में वो ड्राई हो गया, ठीक है, ड्राई हो गया और वहां पे श्रिंकेज होने लगा तो उसमें क्या हो गया, पूरा मीन्स फट जाता है, वो श्रिंक हो जाता है। उसके बाद फिर रेनी सीजन आता है, फिर वो ऑटोमेटिक फिल होने लगता है धीरे धीरे, ठीक है, फिल कैसे, रेनफॉल से फिल होने लगता है। अब वो फिल होगा तो वो थोड़ा सा वेट डालेगा तो वो अदर प्लेस पे उसका इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। देन आता है फ्रॉम द स्टडी आर चेंजेस इन ग्राउंड वाटर लेवल। अब ग्राउंड वाटर लेवल कम भी होता है, ज्यादा भी होता है। कब ज्यादा होता है, जब रेनी सीजन आता है तो ज्यादा हो जाता है, ठीक है। फिर क्या है, फ्रॉम ग्राउंड टिल्टिंग स्टडी। अब ग्राउंड टिल्टिंग स्टडी क्या है, सपोज मान लो कि हम कोई डिपॉजिट कर रहे हैं किसी प्लेस पे, किसी मटेरियल को डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है, उस प्लेस पे क्या है हमारा जो लैंडस्लाइड हुआ या लैंड सब्सिडेंस हुआ, वो जब अकर करेगा तो क्या होगा, ग्राउंड टिल्टिंग स्टडी उसका करते हैं कि हाँ कितना वो ब्रेक हो रहा है और कितना वहां पे टिल्टिंग मोशन आ रहा है, ठीक है। देन है फ्रॉम द स्टडी ऑफ मेन शॉक, फोर शॉक, आफ्टर शॉक। अब ये किस में आ गया, अर्थक्वेक में आ गया। मीन्स हम स्टडी कर सकते हैं कि कितना हाईएस्ट इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया था उस टाइम पे, पहले टाइम पे पास्ट में। उसके बाद उससे पहले कितना धीरे धीरे क्रिएशन हुआ, उसके बाद इंटेंसिटी हाईएस्ट आया, फिर उसके बाद लास्ट में कितना था, ये भी हम स्टडी कर सकते हैं। देन है ग्राउंड स्लोप चेंजेस, कैसे चेंज हो रहा है, स्लोप कैसे बन रहा है, ठीक है, ग्राउंड का जो भी स्लोप है कैसे हो रहा है। देन है इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ रॉक्स, लेवल ऑफ रैंडम गैस लेवल इन डीप वेल एंड इन इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ रॉक्स। जितना भी इन्वायरमेंटल सॉरी ये नेचुरल फेनोमेना है वो सब हम लोग स्टडी करते हैं, पूरा स्टडी करने के बाद ही हम इसको फोरकास्ट कर सकते हैं अर्थक्वेक का, ठीक है। देन है फ्रॉम स्ट्रेंज बिहेवियर ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। जितना भी इन्वायरमेंट मतलब जितना भी नेचुरल हमारा फेनोमेना है उसको पूरा स्टडी करने के बाद ही हम लोग क्या कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं अर्थक्वेक का, ठीक है। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? हेलो। सर एनिमल और बर्ड्स पता चलेगा कि भूकंप आने वाला है कि नहीं? इन लोग से देखो पता क्या चलता है, इन लोग से पता ये चलता है, सपोज मान लो कि ये लोग एक प्लेस को दूसरे प्लेस पे चले जाते हैं, छोड़ देते हैं, इन लोग का बिहेवियर होता है, ठीक है। इन लोग का बिहेवियर होता है कि ये लोग एक दूसरे मतलब प्लेस को लोग पहले से ही जान जाते हैं कि यहाँ पर क्या हवा आ रहा है, क्या ज्यादा सुना मतलब एयर फ्लो ज्यादा होने लगता है, तो उन लोग छोड़ देते हैं वहां से या फिर निकल जाते हैं, ठीक है। उन लोग के बिहेवियर से भी पता चलता है कि इसलिए ये लोग जाते हैं, ठीक है। हेलो। यस सर। मगर जो हम लोग पालतू हैं उससे तो पता नहीं चल सकता है। अच्छा, तुम लोग का एलएमएस एक्टिव हो गया है मालूम है? यस सर। तो तुम लोग का एलएमएस पे हम अटेंडेंस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, अटेंडेंस बनाओ ओनली 4%, ठीक है। मुझे नाम भी याद है, रुको 1 मिनट, मैं एलएमएस पे तुम्हारा अटेंडेंस क्रिएट कर रहा हूँ। अभी टाइम है ना 5 मिनट, ठीक है। मैं नेट बहुत स्लो चल रहा है, थोड़ा वेट करो।
हेलो सर। बोलो सर। हेलो हाँ बोलो। सर, जैसे अभी कोविड का न्यू गाइडलाइन आया तो 17 तारीख को जो प्रैक्टिकल क्लास ऑफलाइन होने वाला था वो होगा या नहीं होगा? मैं पहले ही क्लास के पहले ही बोल दिया हूँ कि उसको कुछ अभी बता नहीं सकता है, ठीक है। होगा कि नहीं होगा, ताकि कॉलेज ओपन होता है तो तुम लोग कॉलेज आओगे, अगर कॉलेज बंद रहता है तो कॉलेज नहीं आओगे, ठीक है। यस सर। नोटिस तुम्हारा कर अगले दिए वीक सर हमारा। 17 से ओपन सर होने वाला है ना। जैसे लैब से ओपन ऑनलाइन में बहुत होने वाला प्रॉब्लम है। हो रहा है। हैं? लैब ऑनलाइन में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लैब का जो एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल हो। लैब के लिए क्या बोला गया, ऑनलाइन बोला गया है? नहीं सर, ऑफलाइन। ऑफलाइन बोला गया सर है। क्लासेस सिर्फ 17 डेट आने दो, सर उस क्लासेस टाइम सिर्फ पे बात ऑनलाइन करना। चलेगा। हाँ, जब 17 आने दो उस टाइम पे बात करना, ठीक है। ओके सर। पहले क्लास करो, उसके बाद फिर जब 17 आएगा तब देखा जाएगा। 17 नेक्स्ट वीक में आएगा, उस टाइम पे देखेंगे क्या करना है। यस सर। लोग अपना एलएमएस का सब चीज मालूम है ना? रुको 1 मिनट में सेशन ऐड कर दिया हूँ। 9:40 से है ना क्लास तुम लोग का स्टार्ट? चलो तुम लोग अटेंडेंस बनाओ। क्यूआर कोड देखो, ये शो हो रहा है क्यूआर कोड तुम्हारे पास। 1 मिनट, 1 मिनट है केवल, जल्दी बनाओ। हेलो हेलो। यस सर। हाँ यस जल्दी सर। स्कैन करो। 4 लोग हो केवल क्लास में, 4 लोग ही अटेंडेंस बनाना, ज्यादा नहीं। ज्यादा जो बनाएगा उसको हम डिलीट कर देंगे। अटेंडेंस हो गया तुम लोग का? हेलो। यस सर, बना लिया। हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू, यू कैन लीव।